मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है। आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। कि क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग नहीं, मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नजर नहीं आई। वाह भाई वाह। पावर भी तो होती है ना, पावर नहीं है मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन एक पावर होती है, वॉर के लिए जो पावर होती है वो नहीं है। और उनकी जो आर्मी है वो मुझे इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती आर्मी। लाइक देयर प्रमोटिंग अमेरिकन कल्चर इन इंडिया, वो बहुत करना चाह रहे हैं। लिटरली देयर क्लोथिंग, देयर ट्रेडिशंस, एवरीथिंग, देयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस देयर एंड एवरीथिंग। क्रिसमस मनाना गुनाह है? गुनाह है। अच्छा, जी। क्रिसमस, एक्सक्यूज मी, सऊदी अरेबिया इज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, दे आर That's wrong. नो दे। अब अमेरिका जाएगा इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने, तो एटलीस्ट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आई थिंक अमेरिका की वहाँ पे सेल्स होती हैं। और अब देखिए उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो इंडिया अपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीज की स्पॉन्सरशिप्स खरीदी भी हैं इंडियन पीपल ने। सकती ऑब्वियसली होगी, क्योंकि देखिए अगर सुपर पावर्स एक साथ हैं तो पाकिस्तान पे इफेक्ट तो होगा। हम एज अ देखिए हमारे हमें कंपेयर किया जाता है उनसे, तो वर्ल्ड के सामने हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे, लेकिन इसका तो कोई खास इफेक्ट नहीं होगा अंटिल वी आर नॉट लाइक इन अ वॉर राइट नाउ। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन। सो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं होगा अगर हम खुद अपनी मैशत पर फोकस करेंगे, मेरा ये ख्याल है। नो, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ वैलिड। लाइक इंडिया, हाँ, बहुत सी चीज़ों में अच्छा भी है, बहुत सी चीज़ें उसकी गुड भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें इंडिया की इस तरह की भी हैं जहाँ पर वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। जिसमें सबसे जो हमारे पास मेजर ऑप्शन आता है वो कश्मीर इशू है, एंड एवरीवन वेरी वेल नोज अबाउट द कश्मीर इशू। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं, वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, और वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं उनके जो भी साथ। देखिए कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है, तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते। वो नॉन मुस्लिम है, वो मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, इस वजह से मुझे नहीं वो अच्छे। जो नॉन मुस्लिम है आपको उन सबसे नफरत है? जी, भाई खास तौर पे मुझे इंडिया से, और किसी से नहीं। नहीं, आपको नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों है? मुझे नॉन मुस्लिम से नहीं, मुझे इंडिया से नफरत है, पूरे इंडिया से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। फ्रांस का विजिट कंप्लीट करने के बाद, वहां पर कामयाब मीटिंग करने के बाद, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट अमेरिका का शुरू हो चुका है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वाशिंगटन पहुंचते हैं, उनका बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। इसी के साथ साथ एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है। नहीं, मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है। आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। कि क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग नहीं, मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नजर नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। नहीं, तो अमेरिका को क्या नजर आ रहा है फिर? पता नहीं, बस फ्रेंडशिप होगी आपस में। तो फ्रेंडशिप की बेसिस पर तो नहीं ना इतने बड़े बड़े काम हो जाते। नहीं, होता है कि अगर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल दे देते हैं। वाह भाई वाह। हमारे भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमें क्यों नहीं मिलता फिर? मिलता है। जब इमरान खान था, इमरान खान को मिला है, और हमारा झंडा लगा था? नहीं, हमारा झंडा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इमरान खान को जरूर प्रोटोकॉल मिला है और उसको वाकई ही रिस्पेक्ट दी गई है अमेरिका में। अच्छा, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल डाटा देखें, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, तो इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, टेक्नोलॉजी हब है। क्या कहेंगी आप? हाँ, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो फिर हम कह भी सकते हैं कि चलो वो इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट उनकी किस बेसिस पर करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए? अगर आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, इकोनॉमी की बात नहीं करी, तो पावर भी तो होती है ना। सी पावर नहीं है मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन एक पावर होती है, वॉर के लिए जो पावर होती है वो नहीं है। और उनकी जो आर्मी है वो मुझे इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती आर्मी में। तो उन्होंने बहुत तरक्की की है, मतलब डिफेंस में उन्होंने टेक्नोलॉजीज भी नई से नई लॉन्च की हैं। देखिए, मुझे तो इतना ज़्यादा इंडिया और उसका नहीं आइडिया। हाँ, अपने पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इंडिया का मैंने जो थोड़ी बहुत ही मैंने थोड़ा न्यूज़ में सुना है उससे ठीक है, अगर इतना डिजर्व करता है तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि नहीं डिजर्व करता इंडिया। नहीं डिजर्व करता। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया अमेरिका की ज़रूरत है? नहीं, अमेरिका तो खुद एक बहुत बड़ी पावर है, तो अमेरिका को वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे इस वक्त जो नंबर 1 पे है वो चाइना है। तो अमेरिका को नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है। नंबर पे चाइना, सॉरी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को जब है ही नंबर 1 पे तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो डेवलप कर रहा है, रिलेशन डेवलप कर रहा है कंट्रीज़ के साथ, तो बेटर है, अच्छा है। तो उनकी चापलूसी क्यों करता है इंडिया की अमेरिका फिर?
अगर उनको ज़रूरत नहीं है उनकी तो शायद आगे बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ जाने के लिए हो भी सकता है कि आपस में मिलना चाह रहे हो दो कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है वैसे ही वॉर का भी आपको पता है, सारा हमें पता है, तो हो सकता है कि दो दुश्मन मतलब इंडिया जब हमारा तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो हो सकता है कि भाई आपस में उनकी बॉन्डिंग हो रही हो दो कंट्री। ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं वो, डिफेंस में टाइज हैं उनके। और सियासत के बारे में बहुत कम जानती हूँ, मुझे बिल्कुल इतना नहीं। हाँ, पाकिस्तान की सियासत का थोड़ा सा पता है, इंडिया का मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है। लाइक देयर प्रमोटिंग अमेरिकन कल्चर इन इंडिया, वो बहुत करना चाह रहे हैं। लिटरली देयर क्लोथिंग, देयर ट्रेडिशंस, एवरीथिंग, देयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस देयर एंड एवरीथिंग। क्रिसमस मनाना गुनाह है? गुनाह है। अच्छा, तो जी। क्रिसमस, excuse me, Saudi Arabia is celebrating Christmas. They are giving, that's wrong. No, they That are is giving wrong. No, they are giving rights to minorities. यहाँ पर जो क्रिश्चियंस बसते हैं, आप कह रही हैं you are a human being and they are not. No, wait. One second. I'm not talking Are about the you minority wearing here. no? Are you wearing Eastern clothes? Okay, wait. I just have to tell you this. I'm not talking about the minorities. It's actually taking place in Indians. कैसे? I've seen it. इंडिया के अंदर हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। उनके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज बसती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी They're just थी। promoting like तो वो सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? और अगर हमारी गवर्नमेंट ने भी nothing. बहुत अच्छा किया, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की मरियम नवाज ने। What's wrong in that? well, What's wrong in that? It's just a festival and they are promoting positivity. that's positivity. Exactly, that's positivity. For spreading Islam. एक मिनट, अगर मैं आज दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ जैसे मरियम नवाज ने की है, तो मैं इस्लाम से खारिज हूँ? हमारा ईमान इतना कमज़ोर है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब हम इधर ये सब कर रहे हैं तो सऊदीया वाले भी तो यही कर रहे हैं। दे हैव लिटरली अलाउड गे मैरिजेस इन सो मेनी एरियाज। ओके, इज दैट ओके? ये मैरिजेस प्रमोट किया उन्होंने। ये कौन सी रिपोर्ट है? आई डोंट नो, आई हैव सीन इट ऑन द इंटरनेट। आपने सोर्स पढ़ा? नो, आई हैव जस्ट सीन इट ऑन द इंटरनेट। तो फिर रीड इट फर्स्ट, पहले सोर्स ढूंढिए कि उस खबर का सोर्स क्या है, बिकॉज इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। उन्होंने इंडिया ने अपना एक इकोनॉमी में नाम बनाया है, इसलिए उनको इस तरह का रिस्पेक्ट मिली, प्रोटोकॉल मिला। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो उनको ये डिजर्व करते हैं वो। हाँ, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपनी कंट्री की तरक्की बहुत की है। उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज भी इंप्लीमेंट किए हैं जो उनकी मैशत को सपोर्ट करते हैं। Which law? I don't remember specifically right now, but yeah, we can see that by just looking at that country and their economy right now. आपने क्या देखा? मैंने उनकी इकोनॉमिक देखी है और उनके जो पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह अपने न्यू कमर्स को, अपने न्यू बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपने देखी है। अमेरिका को उनसे क्या फ़ायदा है? देखिए, अब अमेरिका जाएगा इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने, तो एटलीस्ट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आई थिंक अमेरिका की वहाँ पे सेल्स होती हैं, और अब देखिए उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो इंडिया अपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीज की स्पॉन्सरशिप्स खरीदी भी है इंडियन पीपल ने। यानी कि दोनों के आपस में रिलेशंस है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसीलिए वो एक दूसरे का साथ देते हैं और इसीलिए उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। Exactly. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका के साथ जो उनकी बढ़ते हुए ताल्लुकात है, वो क्या पाकिस्तान के लिए खतरा है? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि हम पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई खास खतरा है। पाकिस्तान अपनी भी इकोनॉमी पे अगर फोकस करे, अगर लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, तो आई थिंक उनके भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है हमें। दो पावर्स के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, वो अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड आपस में, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप को मुखातिब करते हैं, माय फ्रेंड कहकर मुखातिब करते हैं, ट्रंप अगर उनको मुखातिब करते हैं, माय फ्रेंड कहकर मुखातिब करते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान पर इफेक्ट हो सकती है? दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ, हो सकती है, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि देखिए अगर सुपर पावर्स एक साथ हैं तो पाकिस्तान में इफेक्ट तो होगा। हम एज अ देखिए हमें कंपेयर किया जाता है उनसे, तो वर्ल्ड के सामने हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे, लेकिन इसका तो कोई खास इफेक्ट नहीं होगा अंटिल वी आर नॉट लाइक इन अ वॉर राइट नाउ। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, सो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं होगा अगर हम खुद अपनी मैशत पर फोकस करेंगे, मेरा ये ख्याल है। नो, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ वैलिड। लाइक इंडिया, हाँ, बहुत सी चीज़ों में अच्छा भी है, बहुत सी चीज़ें उसकी गुड भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें इंडिया की इस तरह की भी हैं जहाँ पर वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, जिसमें सबसे जो हमारे पास मेजर ऑप्शन आता है वो कश्मीर इशू है, एंड एवरीवन वेरी वेल नोज अबाउट द कश्मीर इशू। प्लीज लीव कश्मीर, बिकॉज इस तरह से हम पर भी बहुत से सवाल उठते हैं। प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि कश्मीर वर्ल्ड का इशू नहीं है। कश्मीर वर्ल्ड का इशू नहीं है, बट दैट इज़ द इशू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो जहाँ तक रही बात हम पर सवाल उठने की, तो या राइट, हम पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि हमारे भी बहुत से लीडर्स इस तरह के रह चुके हैं जिनकी वजह से हम पर सवाल उठते हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस पाकिस्तान की प्रोग्रेस के बारे में बात की। इन कंपैरिजन बात की जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो फॉर पाकिस्तान के अमेरिका ने इंडिया का फ्लैग रेस किया। आई रियली वांट टू एक शेर सुनाना चाहूँगी, एंड दैट इज़ के खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। सो दिस इज़ something to be noted and something to be observed actually, but we cannot say anything about that. So thank you, of course.
इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, ऑफ कोर्स इन मेनी फील्ड्स इट इज, बट वी कैन नॉट से लाइक कि वो इतना डिजर्व करता है कि उसका फ्लैग रेज किया जाए या उस तरह से। सो व्हाई दे डोंट डिजर्व दिस? because India is still a developing country. We cannot say that India is completely developed country. So yeah, when it is a developed country completely, then if they raise their flag, then it's completely okay, right? वहाँ कौन-कौन सी प्रोग्रेस है जो होने वाली है आपको लगता है? Maybe in industrial fields, many of the industries are there, like in modern technology and all that. There are still many fields जहाँ पर उनको progress करने की ज़रूरत है। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे? जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं उनके साथ। देखिए कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है, तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? तो अगर यही चीज़ नॉन मुस्लिम कहे कि मुसलमानों को रिस्पेक्ट क्यों दी जाए, फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। हम तो मुसलमान हैं ना, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका झंडा क्यों लगाया? पाकिस्तान का भी तो लगा सकते थे ना। हमने क्या किया जो हमारा झंडा लगाए? और व्हाई शुड दे डोंट रिस्पेक्ट अदर नॉन मुस्लिम्स? मुझे लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? दे हैव देयर ओन रिलीजन, वी हैव आवर ओन रिलीजन। तो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है। दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, हम मजहबों की बुनियाद पर प्यार और नफरत तो नहीं ना डिसाइड कर सकते। जी ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं लगता उनका झंडा लगाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता या लगता है वो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, इसके वजह से। वी हैव डन फॉर कश्मीर, व्हाट वी हैव डन फॉर कश्मीर? यस, व्हाट वी हैव डन फॉर कश्मीर, हमने क्या किया कश्मीर के लिए? हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं सही थे, तो हमने कुछ किया नहीं। लेकिन तो हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है उस पर हमने क्या किया? हम तो नहीं किसी पे, अगर वो लोग वहाँ पे इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं, हम तो नहीं किसी पे जुल्म करते या उनको कुछ कहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट व्हिच इज इन पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। हमने पाकिस्तान के पास है, हमने सही रखा होगा। वाओ, मैं पागल हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनका फ्लैग वहाँ पे लगाना चाहिए, बस मुझे यही लगता है। आप पर्सनल हेट करते हो इसलिए कह रहे हो या उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की आपकी नज़र में, इस बेस पे कह रहे हो? नहीं, मुझे पर्सनल लगता है। पर्सनली लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते। वो नॉन मुस्लिम है, वो मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, इस वजह से मुझे नहीं अच्छे। जो नॉन मुस्लिम है आपको उन सबसे नफरत है? जी, भाई तौर पे मुझे इंडिया से और नहीं। आपको नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों है? मुझे नॉन मुस्लिम से नहीं, मुझे इंडिया से नफरत है, पूरे इंडिया से। तो हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं हमने उनके साथ दोस्ती करनी है। नवाज शरीफ कहते हैं दोस्ती करनी है, मरियम नवाज कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं दोस्ती करनी है। नफरतों में कुछ नहीं रखा और आपके लिए नफरत करते हैं। उनके साथ तो मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। वो तो आए हैं तो दुनिया तबाह कर दिया, हमारा पाकिस्तान इन्होंने तबाह कर दिया। आपका कंसर्न किसके साथ है? मेरा इमरान खान के साथ। ही इज इन जेल राइट नाउ। यस आई नो। आपका उनसे कंसर्न है, आपका पाकिस्तान से कंसर्न नहीं है? पाकिस्तान से भी है। उसने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी, उसने कौन सा अपने लिए आवाज़ उठाई थी? ये तो अपने लिए सोचते हैं, कुछ करके चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या इंडिया ने कोई डेवलपमेंट की है? नहीं की तो है, लेकिन हमसे तो नीचे ही है। हमसे नीचे है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो कैसे? मुझे लगता है कि हमसे नीचे। फॉर एग्जाम्पल किस फील्ड में? किस फील्ड में इतना नहीं मुझे पता। इतना नहीं पता तो फिर आप कैसे कह रहे हो बेटा? वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। जो फैक्ट्स हैं वो है, हम लोग पर्सनल हेट में फैक्ट्स को तो नहीं ना पीछे कर सकते। हमारे लीडर्स मानते हैं, हमारे ऑफिशियल्स मानते हैं इस चीज़ को। सो अगर हम लोग उनकी जो चीज़ वो अच्छी कर रहे हैं उसको मान लेंगे तो हमारे अंदर से पाकिस्तानियाँ तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, या मुहिब्बे वतनी पेट्रियाटिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगी। क्या इंडिया और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए खतरे हैं? लगता है मुझे। लगता है? क्यों? बस लगता है मुझे लगता है वो मिलके दोनों पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हमला कर देंगे? हाँ। देखिए एटॉमिक पावर इंडिया के पास भी, एटॉमिक पावर पाकिस्तान के पास भी, एटॉमिक पावर अमेरिका के पास भी है। तो इस तरह से हमले नहीं हो जाते एकदम से। कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी तभी ये नौबत आती है, एकदम से हमला प्लान नहीं हो जाता। बस वो इतना तो नहीं बनता कि आप किसी दूसरे शहर मुल्क में जाएं और आपका इस तरह झंडा लगा दिया जाए। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। बट फिर भी सारे उनके अपने मुल्क में तो उनका लगा है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट इधर आएगा तो वो अपने मुल्क में क्या उनका लगाएंगे? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। अगर वो अपना उनका भी इधर लगवाएंगे। आपस में रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, फिर तो उनका लगाना बनता है। अगर तो उनके रिलेशंस अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर 100 बार लगाएंगे। इतनी डेवलपमेंट की है? हाँ, हमसे तो आगे ही है। आपको क्या लगता है? हाँ, इंडिया तो आगे है। और अगर आप बात करें एज अ रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली लगाना चाहिए, लेकिन अगर एज अ पाकिस्तानी हम बताएं तो नहीं, क्योंकि जितना जुल्म हमारे पे, हमारे कश्मीरी भाइयों पे हुआ है, तो हम तो यही कहेंगे कि इतना रिस्पेक्ट तो हम। कश्मीर का नाम लेते हुए अच्छे लगते हैं जब हमारे कंट्री के अंदर खुद इतना वायलेंस हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं। तो फिर कश्मीर को साइड पर रखकर बात करें
तो हाँ, रिस्पेक्ट के लिए उनके तो ताल्लुकात अच्छे हैं ना। अगर हमने नहीं बनाए किसी से तो वो तो हमारा है ना कि हम ही डाउन चल रहे हैं। उन्होंने तो अच्छे बनाए हैं तो उनका तो बनता है कि वो रिस्पेक्ट के लिए अपना भले झंडा उतार दे हमेशा के लिए, उनका इंडिया वालों को लगा ही दें। हमेशा के लिए नहीं लगाया? नहीं, मैं बता रही हूँ कि अगर उन्होंने करना है तो वो करें, क्योंकि उनके तो रिलेशंस हैं ही। हमने ही नहीं बनाए हुए इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हम क्या करें इसमें? ये तो हमारा, हम ही घाटे में जा रहे हैं ना। इंडिया अमेरिका की इस वक्त ज़रूरत है? हमें इंडिया अमेरिका की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है। इंडिया अमेरिका की ज़रूरत है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अमेरिका इंडिया से बहुत आगे है, डेवलपमेंट में, सारी चीज़ों में बहुत आगे है। फिर वो इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं उनको? क्योंकि रिलेशंस आपस में अच्छे हैं, उनकी आपस में दोस्ती इतनी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो उन्होंने रिस्पेक्ट उनको अमेरिका कभी भी अपनी पर्सनल चॉइस पर ऐसे नहीं करेगा जब तक उनको फ़ायदा नहीं होगा या जब तक उनको आगे से नज़र नहीं आ रहा होगा कुछ। तो फिर ये हो सकता है कि शायद उनका कोई बीच में फ़ायदा वगैरह हो, तो अमेरिका इस वजह से कर रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इंडिया अमेरिका की ज़रूरत है, क्योंकि ना होती तो वो होते ही नहीं। और इंडिया की इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ पे हैं, और जो सही रिस्पेक्ट वाले भी हैं। यहाँ पे मुसलमान आपको मिलेगा ही नहीं कोई अच्छा, मतलब मुंह पे जवाब देने वाले, ठगने वाले हैं। लेकिन आप इंडिया में चले जाए, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पे आया था, यहाँ पाकिस्तान वालों की साल भी दी तो बड़ी कमाल की दी जाकिर नाइक की। हाँ, तो वो यहाँ पे आए थे। जो भी है, एक नॉलेज है उनको, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उनका नॉलेज हम सब देख चुके हैं, पाकिस्तान में आकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है बहुत देख चुके हैं कि लोगों ने उनको जलील किया है। हम उन्होंने नहीं किया। आप इस चीज़ को कबूल करती हैं? आप मैरिड है बताएं? नहीं। वो कहते हैं मैं अनमैरिड जो विमेन है वो बाजारी औरतें हैं, तो आप बाजारी औरत हो गई उनके कहने से? मैंने ये सब नहीं सुना, लेकिन मैं जितना मैं उनको फॉलो करती आई हूँ, तो फिर तब तक तो मैं यही कहूँगी कि उनके साथ भी गलत किया ही है इन्होंने।